जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। अच्छा, सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने एक इंटरेस्टिंग बात की जिसमें उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की, जो कि एट सर्टेन टाइम्स हमें लगता नहीं था कि पीटीआई किसी से बात करेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लगी है। बड़ाई साहब, क्या लगता है आपको, पीटीआई कभी राजी होगी किसी और पार्टी से बात करने के लिए? क्योंकि ऑफर इज देयर है। वो कहते हैं क्या करें, पहले कुछ और बातें होती थी, फिर बाहर आके कुछ और बातें कही जाती थी, तो अब किस तरह से एतमाद करें? देखें, मैं तो जब से इमरान खान इक़्तिदार से उतरे हैं तब से ये कह रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक ही है। और इस हवाले से मैंने लंदन में जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनसे भी कहा कि रिवेंज का साइकिल टूटना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के वे फॉरवर्ड करना चाहिए। और यही बात मैंने खान साहब से 9 मई के वाक़े से पहले 3 दफ़ा मिल के कही। तो बुनियादी तौर पर सबको यही रास्ता नज़र आता है कि जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के ये तय नहीं करेंगी, अगर आप एक दूसरे से रिवेंज ही लेते रहेंगे तो भाई कल को फिर इमरान खान आ जाएगा तो वो आपसे रिवेंज लेगा। तो ये सिलसिला टूटना चाहिए और उसके लिए यही तरीका होता है दुनिया भर में कि आप बैठते हैं, रूल्स ऑफ द गेम सेट करते हैं और उसके बाद आप जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था कि आपने देखा कि 10 साल चली हुकूमतें और उन्होंने एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं की। तो यही रूल्स जो हैं ये अप्लाई होने चाहिए और फिर पॉलिटिशियन बैठ के अगर ज़रूरत हो तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि भाई अगर मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, अगर मईशत में इस्तेहकाम चाहिए, तो फिर भाई ये दरमियान में जो ब्रेक आ जाती है। पीटीआई की तो सियासी असास ही यही है कि सब चोर डाकू थे, इनसे बात ही नहीं करनी। मतलब वो कभी आपको लगता है उन्हें सूट करेगा इस नजरिए से हटना? हम तो उनको ये समझाते थे कि फ़र्ज़ करें अगर आपका यही थीसिस है तो भाई बहुत से लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको भी वोट देते हैं। अगर आप उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो आपकी हैसियत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक दूसरे को तस्लीम करना लाजमी होता है जब इलेक्शन आ जाता है। तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी प्लीज। देखें, बजाय कि ये जो आप हिस्ट्री में चले जाएं कि पहले जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है, ये पहले नून लीग के साथ हो रहा है, उससे पहले जो नून लीग के साथ हो रहा था वो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था। हमारे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बड़े गुंजलक हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े पेचीदा हैं, लेकिन उनका मसाइल का हल बहुत ही सादा है। और इन तमाम मसाइल का हल जो है वो ये है कि आप ये जो 1973 का आपका आइन है उस पर अमल दरामद करें। उसमें हर अदारे का जो एक दायरा कार मुतय्यन किया गया है वो उसके अंदर रह के काम करे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इदारे आइन में जो उनका तय करदा किरदार है उसके अंदर नहीं रहना चाहते, वो उससे बार बार बाहर जाते हैं और जो पॉलिटिशियन हैं वो उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, वो उनके कोलैबोरेटर बन जाते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो ठीक है, जो बात हो रही है जनाब के नफ़रतें ख़त्म की जाए, वो ख़त्म की जाएँ। आप आपस में नफ़रतें अगर ख़त्म कर लेंगे और इदारे जो हैं वो अगर अपना गैर आइनी किरदार ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर वो नफ़रतें ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सिंपल सोल्यूशन है आइन पे अमल दरामद। सर, वो दुकान के बाहर खरीदार भी तो खड़े होते हैं ना, कतार बना के। दुकान के बाहर जब खरीदार हट जाएंगे तो शायद दुकान भी खुद ही बंद हो जाएगी। नहीं, मगर उसके बावजूद नहीं, है दुकान की जिम्मेदारी है कि वो ये इंटरवेंशन ख़त्म करे जो इदारों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर खरीदार हैं भी अपनी जगह तो सियासतदान है। जब दूसरी तरफ एक ऐसा इदारा है जिसके पास सारी की सारी रियासती ताकत मौजूद है तो फिर सियासतदान वहाँ से नेविगेट करेंगे। तो आपको अपना ज़ाहिर सियासतदानों की जिम्मेदारी है, मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी करार दे रहा हूँ अब्दुल्ला, मगर ज़्यादा जो हमारी 75 साल की हिस्ट्री में बार बार अब हमें ये समझ में आ गया ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी इदारे की है। और सिर्फ इदारे से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इदारे से मुराद अदलिया भी है। जितना जजेस के फैसलों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, जितना जजेस ने कोलैबोरेट करके नुकसान पहुँचाया है, हमने सियासतदानों को विलन बना दिया इस मुल्क में। मगर जो इदारे ने और इदारे के साथ मिलकर इन जजों ने किया है मुल्क के साथ, इन जजों ने चाहे सिर्फ 1950s से ही नहीं, अगर आप रिसेंट पास्ट में भी देखें बार बार इंटरवेंशन करते हैं। रिमार्क्स देखें आप जजेस के तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इस मुल्क में अगर कोई ईमानदार लोग रह गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं और बाकी सारे के सारे मुल्क में वो करप्ट समझते हैं। पार्लियामान के बारे में उनके किस किस्म के रिमार्क्स होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जजेस मौजूद हैं जो पार्लियामान को एहतराम देते हैं, जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे अतर मिनल्ला हैं, जैसे रियाया आफरीदी हैं। ये जजेस मौजूद हैं जो पार्लियामान को, मुल्क के सियासत
सियासतदानों को, मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को एहतराम देते हैं, मगर अदरवाइज आप देखें किस किस्म के रिमार्क्स पास किए जाते थे। सिजिलियन माफिया, गॉडफादर, क्या क्या नहीं कहा जाता था मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को। तो ये जजेस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुदाखलत खत्म करें, और मुदाखलत हर चीज़ में खत्म करें। देखिए गवर्नेंस भी बड़ी मुश्किल हुई है जुडिशरी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं हुई है। कराची में भी आप अगर मेयर कराची से पूछें, पीपल्स पार्टी की अपनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारी खामियां डिलीवर ना करने में, मगर आप मेयर कराची से जाके पूछें, बहुत सारे काम है जो अदालतें नहीं करने देती हैं, बार बार मुदाखलत करती हैं। किसी पार्क में को डेवलप करना, उसमें मुदाखलत कर देती हैं। जुरिस्डिक्शन के भी बहुत मसले कराची में। तो वलीद इकबाल साहब को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वलीद साहब, हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा की तकरीर देख लें कल की, या फिर अभी मुसद्दिक मलिक साहब की ऑफर देख लें कि अल्टीमेटली इलेक्शन के फेस के बाद एवरीबडी शुड सिट टुगेदर एंड टॉक, लेकिन मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि फिर वहां एतमाद का फुकदान भी है एज फार एज पीटीआई के बानी इज कंसर्न्ड। जी, मैं बल्कि अच्छा है आपने इसको रेज़ किया। मुसद्दिक साहब ने जिसका हवाला दे रहे थे, आई होप ये अप्रैल की जो गुफ्तगू थी, जो दो जिसमें शाह महमूद साहब और फवाद चौधरी भी थे, असद उमर भी थे, अली जफ़र भी थे, सेनेटर और बैरिस्टर। देखें उसमें भी देखें एतमाद का फुकदान, और ये मैं बात बहुत ज़ोर दे के कहना चाह रहा हूँ कि वो माहौल क्या था उस वक्त कि 2 असम्बलियाँ तोड़ी जा चुकी थी 2 सूबों की, पंजाब और केपी की, और ये एक पॉलिटिकल क्लास थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की नाफरमानी का हिस्सा बन रही थी, और ना सिर्फ बन रही थी बल्कि दीदा दलेरी से नाफरमानी अदालतों के फैसलों की भी कर रही थी, अदालत उज़्मा के फैसले की भी। और ये गुफ्तगू इलेक्शन की डेट के ऊपर हो रही थी, और उस पर फिर ठीक है डेडलॉक हुआ, लेकिन ये एक बात, ये एक फैक्ट है कि गुफ्तगू तो हो रही थी, सिर्फ एक डेट पे, और थोड़ा सा अगर और चलती रहती गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में किसी डेट पे आ भी जाना था। हालांकि हमारे आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि सारे इलेक्शन एक दिन पे होने चाहिए। ये सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि इनके लिए इनकन्वीनियंट था, और उनको पता था कि ऐसे नताइज नहीं आएंगे जो इनको सूट करते हैं, और इसकी वजह से इन्होंने आइन से भी इनहराफ किया, और ये बहुत बड़ी डिससर्विस थी आइन के लिए भी। जिस तरह मीर साहब ने, हामिद मीर साहब ने कहा कि 73 के आइन से वफादारी दिखाई जाए, तो फिर ये जब पॉलिटिकल क्लास जब इस तरह की मुलव्वस होती है इस किस्म की आइन शिकनी में, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये एक दिन इन्हीं के गले पड़ेगी आके। मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूँ, अब 1 साल हो चला है इस बात को। तो ये वो माहौल था, और ये कॉन्डक्ट रहा है पॉलिटिकल क्लास का और पॉलिटिकल पार्टीज का, बावजूद इसके कि आपस में तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, लेकिन जब फिर हुकूमत में आ गए और जिस तरह से भी आए और जो भी हुआ, और जिस तरह भी उन्होंने वो महंगाई का हौलनाक अजाब जो है मुसल्लत किया और सारा कुछ और भी किया, उसमें ये सारी बातें भी शामिल हैं। तो उस माहौल में ये गुफ्तगू हो रही थी। मेरे ख्याल में पीटीआई किसी भी डायलॉग में जहां कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का एहतराम किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए, कभी उससे जो है बैक ऑफ नहीं करेगी, हमेशा उसका हिस्सा रहेगी। लेकिन इसके ऊपर पूरा एक बैकग्राउंड है, ये जो आखिरी हमारी जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दें आप, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि ऑफर इज देयर, और अब मे बी दिस इज द टाइम नाउ आफ्टर द इलेक्शंस के अब सारे जरा सेम पेज पे आ जाएं। देखिए, अगर आप सिर्फ मेरे भाई सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एक पेज पे क्यों नहीं आ पाते। ये मैं सिर्फ इस एक गुफ्तगू का राउंड हुआ था इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप पिछले 2, 3, 4 साल जितनी देर ये हुक्मरान रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ पे, नैब के बिल पे बात हुई या किसी भी चीज़ पे बात हुई, जवाब ये निकला कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। आज भी इलेक्शन से एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि ये वाली सियासी जमात जो है आइन को नहीं मानती, गैर आइनी हरकतें कर रही है, यानी अगर मैं भी आपको रिटर्न करना शुरू कर दूं 2018 का इलेक्शन, तो आपकी मेरी क्या बात होगी कि आप ट्रांसमिशन बंद करके इलेक्शन जीत जाएं और सारी रात एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएं जर्नलिस्ट टेलीविजन के ऊपर, तो आपकी और मेरी क्या बात होगी भाई। और अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि आपने किस तरह लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल के उनको मौत की काल कोठरी में मुंतकिल किया, जिनकी सज़ा, उन्हें मौत की सज़ा हो जानी थी, और आपने हमारा जो लीडर है उसको 3-3 साल जेल में रखा और कैमरे लगाए बाथरूमों के अंदर, तो फिर आपसे मेरी क्या गुफ्तगू होगी। कम से कम आज के दिन तो आप करें कि कल इलेक्शन हो रहे हैं, आप जी बड़ा करें और कहें कि हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हम गैर आइनी हैं तो फिर आप हमसे क्या बात करेंगे। और ये मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है पीटीआई के साथ बात करने का। पूरी दुनिया के अंदर इख्तलाफ राय होता है, पूरी दुनिया में इदारे इंटरवीन करते हैं, मगर एक मतानत के साथ, रवादारी के साथ लोग बैठते हैं, मुल्की मुफाद में गुफ्तगू करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। पेंटागन का स्टेट डिपार्टमेंट से एक रिलेशनशिप है,
वो डायनामिक रिलेशनशिप है, लेकिन सियासी कुव्वतें जो हैं वो बढ़ाती चला जाती हैं और सियासी स्पेस को। यहाँ पे तो हम एक दूसरे की लड़ाई से हमें फुर्सत नहीं है, यानी एक अजीब प्रिजनर्स डायलेमा है कि वो कह रहे हैं कि इनको पकड़ लो, हम कह रहे हैं इनको पकड़ लो, और इधर उधर के लोग जो है अदालतें कह रही हैं सबको पकड़ लो। तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना, थोड़ा सा तो आपको जी बड़ा करना होगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल, एक सेकंड दीजिएगा, अल्टीमेटली आप दोनों ही पकड़े जाएंगे। जस्ट 1 सेकंड सर, लिटरली हैव 10 seconds to wind this up। जी सब पकड़े जाएंगे। जी मैं एक मिनट आखिरी बात करूंगा। अभी आपने ग्रेट डिबेट करवाई, उस ग्रेट डिबेट के अंदर भी मेरे साथ मेरे बड़े करीबी दोस्त सलमान राजा साहब तशरीफ फरमा थे, तो मैंने यही कहा कि बैठ के बात तो करें, डायलॉग तो होने दें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप डायलॉग और लोगों से कर लें, आपने इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवानी है, आपने ऑटोग्राफ लेने हैं उनके। अच्छा जी, यानी कमाल हो गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं वो लीडर हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं 7 बजे से बात करने का 8 बजे तक जो हमारी ट्रांसमिशन होगी जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स, उसमें हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सी बातें होंगी। अब ब्रेक, तो यू गाइस स्टे विद अस।